हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल 323 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 11 रुपये 19 पैसे महंगा। नई कीमत 242 रुपये 33 पैसे हो गई। इससे पहले मट्टी के तेल की कीमत 231 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर थी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल पर लेवी में 9 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई। इससे पहले पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर थी। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ का ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त के तहत किए गए वादों और ज़िम्मेदारियों की पासदारी की अहमियत पर जोर। कहा, ईरान और दीगर तमाम मुतालिका फ़रीक तहम्मुल और बुरदबारी का मुज़ाहरा करें। ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज़ करें जो अमन के लिए हासिल कामयाबियों को नुकसान पहुँचा सकता हो। मफ़ाहमती याददाश्त मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियाद फराहम करती है। ईरानी सदर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं को दो तरफ़ा तारुफ़ों को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ का हालिया हमलों के तनाज़ुर में कतर के आवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का यादा। दोनों रहनुमाओं का अमन के लिए सिफारती रवाबित और बामानी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म फ़ील्ड मार्शल के खित्ते में क़याम अमन के लिए कायदाना किरदार को सराहा। कतर की पाकिस्तानी कोशिशों की मुसलसल हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी। ईरान कई बरस से मुझे कत्ल करना चाहता है, अमरीकी सदर का दावा। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर ईरान मुझे कत्ल करने की साजिश में कामयाब हो गया तो फिर उसे भारी कीमत चुकाना होगी। मैंने हिदायत कर दी है, अगर मुझे कुछ होता है तो ईरान पर ऐसी शदीद बमबारी की जाए जो उसने पहले कभी न देखी हो। ईरान मुझे मुर्दा देखना चाहता है और मैं तवील अरसे से उसकी हिट लिस्ट पर हूँ। इसराइल के पास मेरे खिलाफ किसी नए ईरानी मंसूबे की मालूमात नहीं। अगर मुझे कुछ हो गया तो उम्मीद है लोग उन्हें याद करेंगे। ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंद है। ईरान को वाज़े कर दिया, जंग बंदी ख़त्म हो चुकी। अमेरिका और ईरान ने हमले रोक दिए। सालिस मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोशां। पाकिस्तान और कतर समेत दीगर ममालिक कशीदगी कम करने के लिए मुतहर्रिक। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुक्काम से बातचीत के लिए कतरी मुज़ाकरात कारों का दौरा ईरान। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का कहना है कि अमेरिका और ईरान मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखें। आपने हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन और सलामती के लिए नागुज़ीर है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर जोर। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मशहद में आखिरी आरामगाह की तस्वीर और वीडियोज़ जारी। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की कब्र पर फूल रखने का सिलसिला जारी। सुप्रीम लीडर के जनाजे और तदफीन में करोड़ों अफराद की शिरकत इत्तेहाद उम्मत का मज़हर है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, शहीद अली ख़ामनाई की ताज़ियती तकरीबात और जनाजे में लोगों की शिरकत तजदीद अहद का अवामी इजहार था। तेहरान, कुम, मशहद, नजफ़ और करबला में आवाम ने इनकलाब से दिली लगाव का इजहार किया। कभी हथियार ना डालने का ऐलान। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है, अमेरिका से तनाज़े ईरान के हथियार डालने पर ख़त्म नहीं होगा। अमेरिका मफ़ाहमती याददाश्त से पीछे हटा तो ईरान मुकम्मल दिफा के लिए तैयार है। पूरी कुव्वत से डट कर खड़े होंगे और ईरानी अवाम के हकूक़ का दिफा करेंगे। अमेरिका के साथ मौसर मुज़ाकरात वही कर सकता है जो जंग के लिए भी तैयार हो। मुस्लिम ममालिक को अमेरिका और इसराइल के मुकाबले में मुत्तहिद होना चाहिए और मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। ईरान ने कभी जंग नहीं चाही, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वफ़द के हमरा ओमान का दौरा करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई सूरत हाल और आबन हुर्मुज़ पर बातचीत करेंगे। दोनों ममालिक में इलाक़ाई सलामती, बहरी गुज़रगाहों की सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। मुलाकात ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में अहम करार दी जा रही है। खित्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश है। खित्ते में कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का ईरान की सूरत हाल से मुताल्लिक सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। फरीकैन ऐसा कदम ना उठाएं जिससे खित्ते के अमन को नुकसान पहुँचे। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का रोड मैप फराहम करती है। वतन अजीज़ से हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। 6 रोज़ में फितना अल खवारिज के हलाक दहशतगर्दों की तादाद 79 हो गई। पाक फ़ौज FC और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शबान। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितना अल खवारिज के गिरद घेरा मजीद तंग। ज़मीनी और फ़ज़ाई ऑपरेशन के ज़रिए मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ। मजीद 17 खारजी जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन शबान में हलाकतों की तादाद 43 हो गई। कार्रवाइयाँ मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्द हमले के बाद की गईं। खुजदार जैदी के इलाके में दहशतगर्दी का पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा। फ़ौज और FC की कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। 5 से 6 मजीद दहशतगर्दों के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मारे जाने की इत्तलात हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ऑपरेशन शबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़बरदस्त खराज तहसीन। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बलूचिस्तान के अमन और अमान को सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बना दी जाएगी। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और पुलिस के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। नौशहरा वर्का में 5 मोटरसाइकिलें सड़क पर खड़े मिनी ट्रक से टकरा गईं। 4 अफराद जाँ बहक 9 शदीद जख्मी। जाँ बहक अफराद गुजरावाला से पीर वारिस शाह के दरबार जा रहे थे। हादसे में अली हैदर, हमजा, फैसल और शबनम बीबी जाँ बहक हुए। पुलिस ने लाशों और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की तहकीकात जारी। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ शोबों को आसान शराइत पर माली सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। SME सेक्टर मल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि बैंक तरजीही शोबों SME सेक्टर के लिए कर्ज़ों की फराहमी में नुमाया इजाफा करें। आसान शराइत पर माली सहूलियात की दस्तयाबी से बरामदात में इजाफा, रोज़गार के नए मौक़े और पायदार मुआशी तरक्की मुमकिन होगी। एक्सेस टू फाइनेंस प्लान पर पेशरफ्त के हवाले से माहाना जायज़ा इजलास की खुद सदारत करूँगा। पाकिस्तान में एक्सेस टू फाइनेंस के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ आला सतह इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को एक्सेस टू फाइनेंस प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म से गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के लीगी अरकान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने हमेशा पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत, वफ़ादारी और कौमी यकजहती का अमली सबूत दिया है। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, ठंडी हवाओं का राज। एबट रोड, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी और अतराफ़ में बारिश। शाहदरा और न्याजी चौक के अतराफ़ में बादल जमकर बरसे। मुरीद के और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। नारोवाल में भी बादल जमकर बरसे। गलियां, बाजार और अहम शाहराएँ ज़ेरियाब आ गईं। महकमा मौसमियात की अगले 2 रोज़ बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान में मानसून का दूसरा स्पेल आज दाखिल। आज और कल बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। NDMA का शुमाली इलाकों में आज से 13 जुलाई तक लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। ग्लेशियाई वादियों में सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। आवाम को नदी नालों और सैलाबी रास्तों से दूर रहने की हिदायत। K2 एयरवेज कार्गो तैयारा हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक तैयारे का मजीद मलबा समंदर से तलाश किया गया है। मलबा ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया गया। लापता अमले की तलाश के लिए फ़िज़ाई और बहरी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ब्लैक बॉक्स की तलाश भी जारी है। कार्गो तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए आने वाली टीम की इस्लामाबाद वापसी। तहकीकाती टीम ने तबाहशुदा तैयारे का अब तक मिलने वाला मलबा तहकीकात के लिए नाकाफ़ी करार दे दिया। तैयारे का इंजन और ब्लैक बॉक्स जैसे अहम अज्जा
मिलने पर तहकीकाती टीम वापस आएगी।